श्री गुरवे नमः। ओम श्री जरा इमेजिन करिए कि आप गुरवे ट्रैफिक में हैं, आप किसी के बगल में बैठे हैं और वो कार चला रहा है और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसे चलाओ, दौड़ाओ, ये करो वो करो। अब इमेजिन करो कि आपके कहने से उस आदमी ने बहुत उल्टी सीधी गाड़ी चलाई और पुलिस वालों ने आके रोक लिया। अब चालान होगा। बहुत उल्टी सीधी चलाई, अब चालान होगा। हाँ, चालान किसका होगा? तो चालान उसका होगा जो कार चलाए। ठीक, अर्थ यह हुआ कि हम कार में बैठ के सारे मजे ले रहे हैं भाई। अच्छा हुआ तो हमारा हुआ और बुरा हुआ तो उसी का हुआ जो चला रहा है। ऐसा नो, बताओ बोलो, ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यदि हम अपनी गाड़ी को मां भगवती के हाथों में सौंप दे और बैठ जाए, तो याद रखना, जो अच्छा हुआ सो हमारा हुआ, जो बुरा हुआ तो उसका हुआ। चालान फिर उसी का होगा, हमारा नहीं होगा। वो अपने हिसाब से चला रही है, हम क्या करें? हमको इंस्ट्रक्शन बीच बीच में दे देते हैं, तो क्या हुआ? वो सुने ना सुने उसकी मर्जी है। अगर उसने सुना है, कोई गड़बड़ कर दी भी है, तो वो चालान भी उसी का हो रहा है, हमारा थोड़ा ना हो रहा है। या सुनो, भाव किसी भी तरह से समझना चाहो, हम तो बार बार यही बताएंगे आपको कि किसी तरह से तुम साइड में हो जाओ। गिव द रेन्स ऑफ योर लाइफ टू हर, है ना? और बेकार के चक्करबाजियों में ना पड़ो, बहुत खोजी मत बनो, बहुत विचार मत करो, इसका क्या सोल्यूशन होगा, उसका क्या सोल्यूशन होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार से परेशान होने की। जो सोल्यूशन होगा अपने आप आएगा। थोड़ा बहुत प्रयास करो, नाटक करो प्रयास करने का, नहीं तो दूसरे कहेंगे कि कुछ करते ही नहीं हो। हाँ? और नाटक तो करना पड़ता है ना? वही बंदर की तरह बताया था ना तुमको कहानी। बंदर वाली कहानी याद है कि नहीं याद है? कि भाई हमने तो पूरी कोशिश करी। ठीक है ना? और ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये काफ़ी चलता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बताते हैं कि कैसे आप अपने अपने जीवन में प्रगति इंश्योर कर सकते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या करना पड़ेगा? काम की फिक्र करो, फिक्र की जिक्र करो। जितने लोग मिले, बहुत काम है यार, बड़ा काम। और काम करो ना करो, काम तो करो ही मत। ठीक है, कम से कम। ठीक है ना? इसी तरह से करना चाहिए। तो नाटक करते रहो, बहुत काम है यार, बहुत काम, बहुत काम, बहुत प्रॉब्लम। फिक्र की जिक्र करो, और जिक्र जिससे जिससे भी, चौकीदार से भी कर लो यार, बड़ा काम। चौकीदार को भी पता होना चाहिए साहब बहुत बिजी रहता है, बड़ा रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, बहुत फिक्र रहती है इसको। और फिक्र बिल्कुल मत करो, फिक्र करो ना करो, जिक्र करो ठीक है? फिक्र की जिक्र करो, फिक्र ना करो। और फिर जिक्र ही जिक्र करो, काम तो बिल्कुल ही ना करो। ऐसा ही है जीवन। हमने जब, और इसमें आनंद है, क्यों? क्योंकि अब हम, कोई गलत बात नहीं है, सब वही तो मैं कहता हूं, जब आपने अपने आप को कोई आइडेंटिटी दे दी और जिस दिन आइडेंटिटी में फ्रीज हो गए, बस उसी दिन से कहानी गड़बड़ हो जाती है, याद रखना। तो ये बहुत जरूरी है। और बताता हूं, हम अपना फ्यूचर खुद ही लिख देते हैं। रोज सुबह, रोज रात को। कैसे लिख देते हैं कि हमारा कल कैसे बीतेगा? प्लान कर लेते हैं ना। प्लान कर लेते हैं कैसे बीतेगा। बोलो भाई, करते हो? कितने लोग प्लान करते हो कि कल कैसे, कल क्या क्या है, कल करना? बहुत सारे लोगों का ये रूटीन होता है, कल क्या क्या करना है पहले से लिख लिया है। अरे भाई, अब तुम्ही ने डिसाइड कर लिया तो माँ भगवती क्या करे अब? ठीक है,
यही होगा, क्योंकि तुमने तो कभी नहीं लिखा होता कि कल एनलाइटेंड हो जाना है। कभी डायरी में लिखा नहीं कल एनलाइटनमेंट है, ऐसा तो लिखा नहीं। बोलो, कल आत्म साक्षात्कार होगा, कल आत्म साक्षात्कार करेंगे, ऐसा लिखा है कभी डायरी में? बताओ, किसी ने लिखा हो तो बता दो भाई, गारंटी से बोलता हूँ किसी ने। हाँ बोलो, लिखा है। ये हमारे सबसे बड़े, ये जो हमारे सबसे बड़े देवी काली माता के भगत। नहीं आचार्य, कभी नहीं लिखा। कभी लिखा है कि कल साक्षात्कार होगा, कल साक्षात्कार करेंगे? कभी लिखा नहीं। तो अब लिखने से कुछ होगा भी नहीं, ये भी समझ लो। क्यों हम अपनी जिंदगी बिल्कुल फिक्स करके बैठ जाते? हमने कभी लिखा ही नहीं कि कल मुक्त हो जाएंगे। कभी सोचा भी नहीं कि कल मुक्त हो जाएंगे। सोचा? क्यों ज्योति? नहीं सोचा। शायद कहिए आचार्य मैंने सोचा तो बहुत, लेकिन तो लेकिन जहां लगा दिया वहीं गड़बड़ हो गया। ठीक है ना? जैसे हाउ मच श्योर यू आर कि कल यार वो इंश्योरेंस का चेक आना है और उसको यार अपने उस वाले बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। पूरी प्लानिंग है, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, है ना? एकदम प्लान है यार। ऐसा है कि वो फोन आ गया था और कल 10 बजे तक कुरियर आ जाएगा और यार वहाँ वाले अकाउंट में उसको डलवा देते हैं, उसमें हमने एक चेक इशू कर रखा है और बस उधर ही डाल देंगे। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है एक एक स्टेप। ठीक है ना? चेक आएगा, वहां डाला जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। वो आपने कितना बिल्कुल सही है। और वो जो चिक चिक कर रहा है वो बंद हो जाएगी, है ना? वो कस्टमर हमारा फिट हो जाएगा या वॉट एवर, है ना? और सब ठीक हो जाएगा। एकदम परफेक्ट इमेजिनेशन है। पर तुम्हारा कभी इमेजिनेशन हुआ कि कल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दुनियादारी से मुक्त हो जाएंगे? कभी हुआ ऐसा? करके बताओ भाई, क्यों नहीं होता? वही नाम रूप सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, स्मृतियां। क्यों? कल तक जो गुजरा उसको आने वाले कल में ढो करके आप ही तो हो। और जो कल तक गुजरा यदि उसको आने वाले कल में ढो के ले जा रहे हो तो तुम्हारे को तुम्हारे भूत से कोई छुड़ा नहीं सकता। If you start living a day, each moment with in openness, with all the infinite possibilities what it has in it, if you allow them to happen, allow them to unfold, no insistence, नहीं ऐसा ही हो। पर आपका तो इंसिस्टेंस है। क्या इंसिस्टेंस है भाई? सुबेरे उठे ना तो यार ये जो जिन लोगों का मूड खराब है घर में, उनका मूड ठीक होना चाहिए। यानी अब मूड के चक्कर में तुमने उन लोगों को दोबारा ले आया अपनी लाइफ में। यस और नो? यू हैव मेड देम इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर। किसी की तबीयत खराब है तो यार कल उठूंगा तो यार इनकी तबीयत ठीक होनी, कल यू हैव ब्रॉट देम। माँ भगवती के कोई इसमें रोल नहीं, यू हैव ब्रॉट देम। यस और नो? तुमने उनको कल से उठा करके आने वाले कल में डाला है। तुम देखो आने वाले कल में कौन कौन सी चीजें तुम डालते चले जा रहे हो और उसमें कौन सी नई चीज इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये देख लो तो तुमको लगेगा यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो हम नया करते हैं, है ना? किचन में रखे मसालदान की तरह है, जो भी स्वाद चाहिए ये मिलाओ, वो मिलाओ, ये मिलाओ, ये ओमिट कर दो, ये ज्यादा डाल दो, इसमें केवल हल्दी डाल दो, इसमें केवल धनिया डाल दो, इसमें केवल मिर्च डाल दो, इसमें इलायची भी डाल दो, और सारे व्यंजन बना रहे हो रोज। और मसाला का मसाला वही है, कोई नया मसाला कभी यूज करना नहीं। सारी जिंदगी निकल गई। बोलो, यही तो कर रहे हो। You are cooking your next day using all the same ingredients. And you have fixed recipe for it. You're not ready to change that also. Right? कल हम बैठेंगे
कल हमारा होगा, वी आर ओपन टू एक्सप्रेस आवर लव, our service, our seva, our longing to anybody. You're not so. You have fixated it. So who is creating your future? You. करण शक्ति स्वतो अनुभवात, ये तो आप ही कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर खुद बना रहे हो. क्यों? बाय प्लेसिंग ऑल दोज सब मसाले, सब्जी, रायता, जो भी कुछ है सब कल भेज दो. जो आज जिया वही कल भेज दो. अंडरस्टैंड? और ये हम कैसे करते हैं? भाव के अधीन होकर हम ये करते हैं. ठीक है ना? है ना? तो हमारा एजेंडा कभी पूरा होगा ही नहीं. आप लोग सुनते जरूर हो कि लिव अ डे एट अ टाइम, लिव अ मोमेंट एट अ टाइम, है ना? लिव अ डे एट अ टाइम, है ना? कहते हैं ना, आप लोग सुनते भी होंगे. और कि लिव अ डे एट अ टाइम. मैं आचार्य जी, मैं ज्यादा प्लान नहीं, वो लोग बोलते भी ऐसे हैं, है ना? ऐसे बोलते, बताने के लिए होते हैं. आचार्य जी अपना तो कुछ भी नहीं है, आई लिव अ डे एट अ टाइम बोलते हैं. और पूरा शतरंज की बिशात सेट है कल, आज से कल की पूरी सेट है. एंड लिव अ डे एट अ टाइम. इज इट सो? इट इज नॉट सो. व्हाट मेक्स यू डू इट? आपकी स्मृति. आज मुंह लटका के बैठे हो, कल भी मुंह लटकाए ही मिलोगे. क्यों? हाँ, ऑफ कोर्स you have not allowed anything new to even creep into your life. मां भगवती के प्रसाद स्वरूप कुछ नया आ जाए, इसके लिए तो तुम तैयार ही नहीं हो. लाइफ तो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए. जब एक्सपेक्टेड लाइफ चलती है साल, 2 साल, 4 साल, तो कहते यार इट इज बोरिंग, हाउ बोरिंग. क्यों? इज इट नॉट? होता है कि नहीं? क्यों? जो भी जिसके लिए, रिलेशनशिप्स की भी बात कर लो तो यही बात है. रिलेशनशिप्स बोरिंग इसीलिए हो जाती हैं कि एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति एग्जैक्टली एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा होता, तो बोरिंग हो जाएगी. एंड देयर इज नो सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टिवनेस. वैसे उसमें प्रिडिक्टेड है, कल ऐसा ही होना है जी. कल अगर चांस हो कि ऐसा नहीं हो भी सकता है, तो है रिलेशनशिप में जाना भी. यस और नो? देयर इज समथिंग विच इज न्यू, विच कैन कम अप, देन द रिलेशनशिप स्टेज अफ्रेश. ठीक? तो जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं पर 100% उतार रहा है अपने आप को, गारंटी रखो वो दूसरे को बोर करने की तैयारी कर रहा है. याद रखना. ठीक है ना जी? ठीक है ना जी? जब आपको सब पता ही है ऐसा ही होना, तो बोर तो हो ही जाओगे ना. सुबेरे सुबेरे उठे और देखा कि घर में कोई नहीं है, तब आनंद आए. कहाँ गए हैं, और बिना बताए चले गए. बाद में पार्क में बैठे मिले, गुलाब का फूल सूंघ के. हाँ चलो ठीक है, मिला. ठीक है? बना रहा थोड़ा सा जीवन में नयापन आया. क्यों भाई? जीवन को ऐसे ही जीना है. कैसे? विद कंप्लीट फ्रीडम, नो इंसिस्टेंस. अलाउ दैट हायर पावर टू मैनिफेस्ट व्हाट शी वांट्स. क्योंकि आपने तो कह दिया माता ऐसा करो, माता वैसा करो, माता दर्शन दो, माता. वो दर्शन की जगह ही नहीं है. माता कहती है यार तुम्हारी ये मीटिंग और उस मीटिंग के बीच में दर्शन दूं कि किधर दूं? ये अपॉइंटमेंट उस अपॉइंटमेंट के बीच में थोड़ा सा दर्शन दूं? भाई मैं इतनी छोटी नहीं हूं कि दो चीजों के बीच में दर्शन दे पाऊं. माता कहती है क्यों?
अच्छा, आप तो काफी बिजी हो, है ना? क्यों भाई सतीश जी, काफी बिजी हैं आप तो। हम्म? तो क्या करें, माता कब आवे? ऐसा करिए माता जी, 11 बजे तक मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और उसके बाद हाँ, ये प्रेजेंटेशन है। 5 मिनट का टाइम है मेरे पास, आप आ जाना। माता कहती भाई तू अपने क्लाइंट ही संभाल ले यार, तू छोड़ मुझे। नहीं, आप बताओ, आपने कब रखा उसको आने का टाइम, बताओ। आपने फिक्स किया? किया? कल सवेरे 3:30 बजे मेरा माता के साथ अपॉइंटमेंट है, कोई रास्ते में नहीं आएगा, मैं और मेरी माता। वैसे अपॉइंटमेंट फिक्स किया? नहीं किया? बोलो। आप ही नहीं करते हो तो फिर क्या? आप अपॉइंटमेंट देते ही नहीं उसको आने का। सदार्द्र चित्ता, सर्वोपकार कर रहा है, किसी एक पे नहीं, सभी पर उपकार करने के लिए, कृपा करने के लिए। सदार्द्र चित्ता, उसका दिल हमेशा पिघला हुआ है। ठीक है, तुम ही नहीं टाइम देते तो क्या करे, है ना? राइट? अपने फंसे पड़े हैं उल्टी सीधी चीजों में, है ना? ये सृष्टि कैसे पैदा हुई होगी, ये मिस्र के पिरामिड कैसे बने होंगे, इनको किसने बताया होगा, बनाया होगा, कौन से एलियन आए होंगे, है ना? दुनिया कब नष्ट होने वाली है, हमारे बीच में एलियंस कहाँ रहते, कहीं कहना नहीं चाहिए। तो इस तरह से तरह तरह की हमारी खोजें चलती रहती हैं, रोज कुछ ना कुछ। सब क्या है? नाम रूप का ही व्यापार है। इस नाम रूप के व्यापार में जो फंसा रहेगा वो शक्ति के स्वभाव में फंसा हुआ होगा, शक्ति के स्वरूप को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। शक्ति का स्वभाव है और शक्ति का स्वरूप है। स्वरूप को प्राप्त करना है, स्वभाव में नहीं फंसना है। शक्ति तो स्वभाव से ही चंचल है। अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे लक्ष्मी है तो हम उनको चंचला भी कहते हैं। वो देवी तो है, माँ भगवती की तो एक मैनिफेस्टेशन है। लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? चंचला। ठीक है, जो हमेशा चलती रहती हैं, रुकती नहीं। यानी ये तो शक्ति की क्वालिटी है। आप अगर उसके स्वभाव में फंस गए तो फिर जीवन क्या, फिर तो सारा जीवन क्या, अनंत जीवन भी उसी के स्वभाव से आप कैसे चलते रहोगे? गोते खाते रहोगे, क्योंकि ये सृष्टि ही शक्ति है। प्रकट सृष्टि ही शक्ति का स्वरूप है, स्वभाव है। हमें कहां तक जाना है? स्वरूप तक। ठीक है, स्वरूप तक जाना है, भाव में नहीं फंसना। ठीक है, भाव मीन्स शक्ति इन मोशन। ठीक है, जैसे एनर्जी इन मोशन, इमोशन, भाव। इसी प्रकार से व्हेन शक्ति इज इन एस्टैब्लिश्ड इन ऑन द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, और शिवा की सीट पर, शिवा के बेड पर जब वह बैठती है तब वह स्वरूप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्टिविटीज को होने देना है, कर्म प्रकट नहीं करना है, नाम रूप से मुक्ति लेनी है, और तब शक्ति को स्थान देना है अपने जीवन में प्रवाह होने का। If you as an individual, tiny individual, have become so much confused, अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हो, अपने ही कल्पनाओं के जाल में फंस चुके हो, तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपने खुद वो जाल क्रिएट किया।
करेक्ट। हमको करना क्या है, अपने समस्त पूर्वाग्रहों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने सो कॉल्ड अपना 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 जहाँ है उसको छोड़ करके उसको कहाँ पहुंचा देना है, माँ भगवती की तरफ पकड़ा देना है और कहना है कि सब तो आप ही चलाते हो, आप ही चलाओ, हम तो बैठेंगे भाई। ठीक है, हम कल प्लान नहीं करेंगे, कल आप प्लान करो मेरा। आई एम नॉट गोइंग टू प्लान माई टुमारो, you plan my tomorrow. I give you this authority to plan my tomorrow. I don't want to bring anybody from yesterday in my tomorrow. You decide whom you want and whom you think are beneficial for my upliftment in my tomorrow. Then she will take a call, na? Yes or no? सही है। तो हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तब हम शिवत्व को उपलब्ध होते हुए भी शक्ति के चरण के प्रहार को अपने सर पर ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होंगे तभी। और यही शॉक ट्रीटमेंट है। दिस इज अ शॉक ट्रीटमेंट। जब किसी भाव विशेष में आप फंस जाते हैं तो एक इसी का माइल्ड फॉर्म है ना, किसी भी आदमी के आप चेहरे को हिला हिला करके बात करते हो, उससे उसको है ना हिलाते हो, यू गिव जर्क टू दिस एरिया। यस और नो? जो लोग पागल हो जाते हैं, सो कॉल्ड, अगर उनकी सर्किटरी में कोई फिक्स हो गया, गुलेल बनाएंगे चिड़िया मारेंगे, गुलेल बनाएंगे चिड़िया मारेंगे, अगर फिक्स हो गया तो उनका क्या करते हो? शॉक ट्रीटमेंट। You give a shock, and with that shock, they might come out. I'm not sure, but they might come out. There is a possibility only in a shock, by the way. We create a shock, there is no possibility, there is a probability of something happening. But माँ भगवती gives a shock, surety है, होगा। ठीक है, understood? When we create a shock, there is a probability, possibility that something can happen. The person can come out of the mental imagery, नाम रूप के संसार से बाहर निकल आएगा हमारे शॉक से, तो फिर माँ भगवती देगी तो पक्का आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अलाउ करना सीखो भाई। एक मेरा सवाल है, आपके कल में इसेंशियली आप क्या चाहोगे जो आज का जाए? इंसिस्ट ही करो कि ये तो होना ही चाहिए। पहले उसकी लिस्ट बनाओ, 4 चीजों की लिस्ट बनाओ कि जो कल तो होना ही चाहिए मेरे पास। एंड यू हैव लेट्स से, चलो कोई अच्छा सा नंबर दे देते, 11 दे देते। 11 चीजें यू कैन, 11 थिंग्स यू कैन टेक फ्रॉम टुडे टू टुमारो। व्हाट 11 थिंग्स यू वांट टू टेक? आई एम सेइंग थिंग्स। इफ यू वांट टू रिप्लेस इट बाय पीपल, अलाउड। ठीक है, हाँ। इफ यू वांट टू रिप्लेस इट बाय ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अलाउड। पूरा परिवार पहुंचना चाहिए, नहीं, नॉट एट। परिवार में भी डिसाइड कर लो, 4-5 जितने काउंट कर लो। ठीक है, चलो डिसाइड करो। सबकी लिस्ट बन गई? सबकी लिस्ट बन गई। बस मुझे और कुछ जानना नहीं है, एक चीज, मैं हूं कि नहीं है? किसकी लिस्ट में? किसकी लिस्ट में हूं? अरे भाई अपने लिखा हो तो बताना, और पहले नंबर पे लिखा होगा तो मानूंगा, नहीं तो अगर 5वें नंबर पे लिखा था नहीं मानता मैं। हाँ भाई बोलो, किसने लिखा है पहले नंबर पे? अच्छा, शैलजा ने लिखा और अम्बरीश ने लिखा और रमेश ने लिखा। चलो ठीक, चलो ये मतलब होगा कि ये पक्का है कि इन लोगों ने मुझे लिखा है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? जस्ट लाइक दैट, नो नीड नॉट रिवील इट, बट परिवार के बारे में लिखा है, राइट? परिवार के बारे में। साधना। साधना, ओके। साधना कोई चीज नहीं है, ना, चीज नहीं है। हमने बोला था ना, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि जो है संसार से मैं कह रहा था, क्योंकि यही चीज ले जा सकते है ना। ऐसा तो आप मान के चलते हो कि भाव मैं बनाने वाली हूं। जब मैंने कह दिया आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर नहीं है।
जिस दिन आप साधना के लिए बैठते हो, यदि आप सोचते हो कि भाव मेरे नियंत्रण में तो नहीं है, विचार मेरे नियंत्रण में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये डूअरशिप तो हटा ही दो कि मैं मेडिटेशन करूंगा और फिर माँ प्रकट करेगी अपने आप को। नहीं, माँ मेडिटेशन मेरे थ्रू करवाएगी, तब होगा। ये भाव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, तो बात ऐसी है कि चलो आप लोगों ने बहुत, आप लोग आध्यात्मिक लोग हो, अभी तो आपसे पूछा गया, अच्छा हुआ कि आपके सीईओ ने नहीं पूछा कि व्हाट 11 थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। आई थिंक द लिस्ट वुड हैव बीन डिफरेंट, द प्रायोरिटी वुड नॉट बी। तो आप अपने सीईओ को ये लिस्ट नहीं देते। क्यों? नाटक ही तो करना है, इधर का इधर कर लो, उधर का उधर कर लो। हाँ, देखो नो, तो देखो आपकी लिस्ट एक तो फिक्स नहीं है, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। क्योंकि सवाल करने वाला जो सवाल कर रहा है आपसे, वो डिसाइड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। ऐसा ना, एकदम क्लियर बात है। जो व्यक्ति सवाल करता है उसी तरह से आपका रिस्पॉन्स होता है। तो आपका रिस्पॉन्स अभी आया है और इसमें यदि अध्यात्म जुड़ा है ना, तो गारंटी से समझो कि इसमें अध्यात्म इसलिए जुड़ा है क्योंकि किसी पब में बैठ करके लिस्ट नहीं बन रही कि यार क्या तुम्हारी जिंदगी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, बताओ 11 इच्छाओं जो आज नहीं हुई कल करना चाहो। तो पब में बैठ के हो रहे तो ये 11 नहीं आते थे। हो सकता है 1-2 ओवरलैप हो जाते, अदरवाइज ये 11 में से मेजॉरिटी चेंज हो जाती। यस और नो बोलो। अरे भाव आप में बैठे लिखते, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट what I say is equally true for everybody and in all circumstances. Generally what I am saying is going to be true, ठीक है, in general, ठीक है, कि भाई जो व्यवस्था जो अवस्था है उसमें। अच्छा, अब ये बोलो कि अगर अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में आपकी ये लिस्ट चेंज हो रही है, तो इसमें क्या क्या कारण है? इसमें भाव प्रमुख है। यहाँ भाव है, इसलिए आपने किसी को पहला, किसी को चौथा, किसी को तीसरा, किसी को पांचवा प्रायोरिटी दी है। ये भाव की बात है। यस और नो? तो यदि आप अपने भाव को स्थिर करो, ऊंचा करो और उस भाव में जियो, तो फिर आप माँ भगवती को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। जैसे दिया है, कुछ लोगों ने दिया है कि भाई हमारे लिए गाइडेंस है ना, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स से। तो गुरु का मतलब और क्या होता है? गुरु का मतलब ये शरीर तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है द गाइडेंस विच कीप्स मी रूटेड, कीप्स मी यू नो पुशिंग बैक टू द ट्रैक इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से, इसी प्रकार से हम माँ भगवती को भी इन्वोक कर सकते हैं, सही भाव रहे तो, राइट ना, है ना, करेक्ट है ना। तो हमें क्या करना है? और माँ भगवती को इन्वोक करने के लिए माँ भगवती की मूर्त बनाने की भी आवश्यकता कुछ लोगों को हो सकती है मन में, कि माँ भगवती ऐसी है वैसी है। ठीक है, जिनको है आवश्यकता वो बना सकते हैं। जिसने माँ भगवती को अपने रूप की, अपने कल्पना की सीमाओं में नहीं बांधना है, वो कहेगा माँ जैसी भी हो वैसी सही, हमें तो मालूम नहीं, हमने तो देखा नहीं, तो हम तो नहीं जानते कि आप कैसी हो, लेकिन जैसी भी हो उस रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूं। ठीक है ना। जो इंसिस्ट करते हैं वो चूक जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कथा है, उसको कहते हैं और फिर हम समाप्त करते हैं। ठीक है। कथा ऐसे जाती है कि भगवान श्री राम के परम भक्त कौन है? हनुमान जी है। ठीक है। फिर उसके बाद इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की बहुत भक्ति की। ठीक है। और भगवान राम के पूरे उनके चरित्र को जीवन में, जो राजा राम थे वाल्मीकि रामायण में, जो मतलब जिनका चित्रण एक राजा के रूप में किया गया है, राजा राम को भगवान राम का दर्जा दिया। ठीक है। वाल्मीकि के लिए राम राजा राम है और तुलसीदास जी के लिए राजा राम नहीं है, भगवान राम है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। लीलाएं वही है, काम वही है। ठीक है।
उन्होंने उनको ह्यूमन एंगल से देखा है और इन्होंने डिवाइन एंगल से देखा है। ठीक है, तो भगवान राम की ये जो इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी और उसके बाद ये गा गा के सुनाने लगे काशी में, है ना। और झटका किसने मारा था, किसने चरण का प्रहार किया था इनके ऊपर? इनकी धर्मपत्नी ने। ठीक है, इनकी धर्मपत्नी ने इनको संन्यास के लिए प्रेरित किया। वो पहली गुरु हैं इनकी। ठीक है, खैर ये कहानी लंबी हो जाएगी, उसको नहीं जोड़ते। तो ये काशी में जब इन्होंने अपनी राम कथा पूरी कर ली और राम कथा सुनाते थे, तो गोस्वामी जी हनुमान जी के लिए भक्ति प्रकट हुई उनकी, और उन्होंने हनुमान जी की भी काफी, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा इतनी हुई है, उन्होंने तो सब लिखा है ना, अतुलित बलरामम हेम शैलावदेहम, ये सब उन्हीं ने तो लिखा है। तो उनकी चर्चा की है, इतना उनकी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ये सब पहले लिख चुके हैं। इसका मतलब हनुमान जी की महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके प्रति उसको उनका भाव भी है। ठीक है, तो और क्या करते थे पुराने टाइम में, अब तो खैर मोदी जी ने सब ऐसा बदल दिया, नहीं तो हमारे यहाँ जो साधु सन्यासी इत्यादि होते थे, कोई शौचालय का निर्माण करके नहीं जाते थे। जंगल दिशा मैदान बोलते थे कि हम जा रहे हैं भाई दिशा मैदान के लिए, मतलब नित्य कर्म के लिए जा रहे हैं, शौच आदि के लिए। ठीक है, तो अपना पानी लेके जाना है ना, साफ सफाई करने के लिए। तो वो लेके गए और लौटते समय जो पानी बच गया वो एक पेड़ में डाल देते थे, नियम से डाल देते थे। जो पानी बच जाता था थोड़ा बहुत, 2-4 बूंद, है ना, पात्र में, वो जाके शौच आदि के कर्म से निवृत्त होकर के वो गंदा जल कहाँ लेके जाएंगे, तो उसी पेड़ पे डाल देते थे। तो आपको पता नहीं होगा वैसे, जो हमारे यहाँ पितृ तर्पण, देव तर्पण, ये सब हैं, इसके अलावा हमारे पर भूत पिशाचों का भी तर्पण है। उन लोगों को जब तर्पण देना होता है तो हम अपने कपड़े को निचोड़ के उनको तर्पण देते हैं। समझ में आई बात? यानी कि जब हमारा वस्त्र भीगा हो, भीगे वस्त्र को उनको कैसा पानी चाहिए? गंदा पानी चाहिए। वो शुद्ध गंगा जल लेने के लायक नहीं है, उनको गंदा चाहिए। तो उनके लिए जो तर्पण होता है, आप लोग कभी श्रावणी वगैरह में प्रयाग में होंगे तो हम आपको कभी ले चलेंगे। श्रावणी हमारे यहाँ का महोत्सव है। क्या महोत्सव है? उसमें नया यज्ञोपवीत आदि धारण किया जाता है। तो उस दिन सब ये तर्पण कराए जाते हैं। तो वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, वो वहाँ पर घाट पर आप सभी ग्रुप में लोग पहुँचते हैं, सभी अपना मुंडन कराते हैं और सब अपना वहाँ बैठ करके सब करते हैं। तो उसमें होता है। तो जब तर्पण होता है तो कपड़ा निचोड़ते हैं उनके लिए कि निकृष्ट आत्माओं के लिए, भूत प्रेत पिशाचों के लिए निचोड़ करके दे दो, ये इनको ठीक है। तो शौच का पानी से कौन तृप्त हो सकता है? ऐसे कोई पिशाच, भूत प्रेत, जिन्न, ऐसा कोई ही तृप्त हो सकता है। वो पेड़ में डालते तो उस पेड़ पे रहता था, उस पेड़ पे एक प्रेत रहता था। ठीक है, तो वो प्रेत को रोज पानी मिलता था तो वो खुश हो गया इनके ऊपर। ठीक है, तो एक दिन वो प्रकट हो गया, बोला कि भैया आपने हमको बहुत सहारा दिया, हमारी प्यास बुझाई है रोज पानी डाल डाल के, तो आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहना प्रेत ये क्या करेगा? तो फिर भी सरल हृदय के थे। उन्होंने कहा भैया बात ऐसी है कि देखो, अब हम कहाँ कौन सी योनि में जाएंगे, तुम तो इस योनि में फंसे हो मान लो, हमको तो मालूम नहीं हमारे क्या कर्म है, क्या आगे होगा। लेकिन एक बात बताऊं, बात ऐसी है प्रेत भैया कि हमने रामायण लिख ली है, हमने रामायण का पूरा कृपा हुई हमने लिख डाली, अब गा गा के सुनाते भी हैं लोगों को, और लोग आनंद से सुनते भी हैं, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। और मैं अंदर तो होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी हमारे चर्म चक्षुओं से भी भगवान के दर्शन हो जाते, ऐसा उन्होंने बोला। तो प्रेत जी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्रेत हूं, मैं क्या करूंगा, लेकिन एक चीज बता सकता हूं कि जो हमारे राजा हैं, यानी कि जो हमको
जिनसे हमको डर लगता है, जिस आदमी को जिससे डर लगता है उसका वेयर अबाउट आपको पता रहता है, ठीक है। प्रेत हनुमान जी वगैरह से बहुत डरते हैं, तो उनको पता रहता है हनुमान जी की इधर से निकलने, उधर नहीं जाना है, इधर इनका नाम लिया जा रहा है, इधर नहीं जाना है। इसलिए कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसलिए भूत पिशाच नहीं आते। तो उसने कहा कि देखो भाई, हम बता देते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हनुमान जी कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान के सेवा में ही रहते हैं, वही शायद दर्शन करा दे तुम्हारे। वो करा सकते हैं, ये तो बात पक्की है, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? बोले तुलसीदास जी। बोले वो हनुमान जी हर राम कथा में आपके आते हैं, आपकी हर राम कथा में वो सुनने आते हैं, उनको पकड़ो। तो बोले कहाँ बैठते हैं? बोले बिल्कुल बाहर एकदम कोने में, एक कोढ़ी के रूप में कंबल ओढ़ के बैठते हैं, ठीक है, वहां सुनते हैं। तुलसीदास ने कहा भैया बहुत अच्छा किया, बता दिया, अब पकड़ लेंगे उनको। तो कहते हैं तुलसीदास जी ने अपनी कथा में जब वो आए तो वो उनके पीछे लग गए, ठीक है, दौड़ पड़े, और करते करते एकांत में कई बार तो गायब भी हो गए, मिले ही नहीं। फिर एक दिन उनको हो गया, दया आ गई होगी, तो वो अपने को उन्होंने प्रकट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कोढ़ी के रूप में ही रहे और बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि भैया हमको दर्शन करा दीजिए भगवान के। तो बोले भैया हम कहाँ, हम कोढ़ी आदमी, हम तो तुम्हारी कथा सुनते हैं, तृप्त होते हैं, कहाँ? बोले नहीं, हम जानते हैं आप कौन हो हम जानते हैं आप कौन हो, ठीक है। तो हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और उन्होंने कहा देखो ठीक है, देखो ऐसा है कि यहाँ नहीं होंगे दर्शन, काशी में नहीं होंगे, इसके लिए तुम हमारे साथ चित्रकूट चलो, चित्रकूट में होंगे, ठीक है। तो कहे ठीक है हम चलेंगे भैया, आपको कहीं भी करा दो, जहां भी हो जाए उनके दर्शन, वहीं पर हमको करा दो, हम चलते हैं। तो काशी छोड़ा, चित्रकूट आ गए, ठीक है। अब चित्रकूट में उन्होंने कहा ठीक है आएंगे तो देख लेना, दर्शन होंगे जरूर। तो एक दिन तुलसीदास जी ऐसे किसी रास्ते पे जा रहे थे, तो दो राजकुमार घोड़े पे चढ़े हुए आए, राजसी ठाट बाट से घोड़े पे चढ़े हुए आए, और बोले बाबा बाबा, तब तक व्रत हो चुके थे, बोले बाबा ये इधर जाना था हमको, रास्ता बताइए जरा, किधर जाना है? तो उन्होंने कहा अच्छा राजकुमार होंगे, उन्होंने कहा अच्छा तुमको उधर जाना है, ये वाले मठ जाना, वो वाले स्थान जाना है, अच्छा ऐसा करो ये रास्ता ऐसे जाता है, इधर से आगे चले जाना है। चले गए वो। तो हनुमान जी फिर प्रकट हुए, कहले बेवकूफ तुमको पता नहीं ये वही तो थे राम लक्ष्मण, ठीक है। कहने भैया गलती हो गई, अब क्या करें? ठीक है आप रहो इधर ही, अब हमने कहा है तो यहाँ कृपा होगी, बैठो। तो एक दिन तुलसीदास जी अपना वहीं घाट पे बैठा करते थे मंदाकिनी के, और अपना करते थे, रोज नित्य बैठ करके अपना चंदन वंदन लगाते थे। पंडित ही थे, ब्राह्मण आदमी थे, और क्या है, घर घाट पे बैठे, दो पैसा किसी ने दे दिया, दान दे दिया इत्यादि, ऐसे चलता खर्चा लोगों का। तो वहां पे दो छोटे छोटे बालक आए, ठीक, अब की बार रूप बदला है, दो छोटे छोटे बालक आए, एक थोड़ा सा सांवले और एक छोटे से, उनसे थोड़े छोटे। और तुलसीदास जी ने कहा बाबा, तुलसीदास जी से कहते बाबा बाबा जरा तिलक लगा दो, हम अभी अभी नहा के आए हैं। तो क्या हाँ लगा देते हैं। तो उन्होंने तिलक लगाना शुरू किया। अभी हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये बाबा फिर से मिस कर रहे हैं। तो वहीं पर हनुमान जी के मुख से निकलती है ये चौपाई उनकी निकली है, चित्रकूट के घाट पर, वहीं बगल में बैठे थे हनुमान जी, पढ़ते हैं ये चौपाई कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। उनको जब ये कान में पड़ा तो कह रहे अब मैं फिर चूकने वाला था, उन्होंने चरण पकड़ी, कह प्रभु दर्शन हो गए। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने समस्त परिवार के साथ उनको दर्शन दिए, और फिर तुलसीदास जी बिल्कुल कृतकृत्य हो गए। उन्होंने कहा जिसको मैं अपने अंतःकरण में देखता था, चर्म चक्षुओं से आज मैंने देखा, और वो तो मेरी कल्पना से बिल्कुल ही अलग है। याद रखना, इसका अर्थ क्या हुआ
यानी व्हेन यू इंसिस्ट, इट हैज बीन प्रूवन मेनी एट टाइम्स, बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है, जैसे आपको उदाहरण साईं बाबा का पता हो कि एक ने कहा था हम तो खाना बना के बैठे थे, बाबा आप आए नहीं। बाबा ने कहा मैं तो आया था, तुमने भगा दिया मुझे। तो वो मैं कौन आया था? बोला वो कुत्ता ही तो मैं था जो जिसको तुमने मुझे भगाया। तो यानी अर्थ समझो, जब हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं परमात्मा या माँ ऐसे रूप में ही होगी, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। हमें ओपन रहना है। We need to give her liberty to manifest the way she wants, and we should always be living in awareness, in that cognitive phase where we can recognize the divine in front of us. चूक जाते हैं, बड़े बड़े चूक जाते हैं, तुलसीदास जैसे भक्त चूक जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखो। ठीक है, इस बात को याद रखो। तो एक और बताने वाला ही गुरु होता है, इसलिए हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं, इसलिए है वो, इसलिए है क्योंकि बताया है उन्होंने। जो बता देता है वही गुरु है और कुछ नहीं। भाव, एलिजिबिलिटी, प्रयास, प्रयत्न, सरेंडर, समर्पण सब आपका है, फिर भी बताना पड़ता है। ये सब हो जाए तो ही नहीं हो जाता, तो बताने वाला ही गुरु होता है। इसलिए हनुमान जी उनके गुरु हैं। ठीक है, इसीलिए किसी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि ये गुरु जी हैं जिन्होंने बताया कि यही तो गोविंद है, नहीं तो कैसे पकड़ते। राइट, तो ये पॉइंट है। आप लोगों को अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी रखनी है, फिर मौका होगा तो ये आत्म प्रेरणा होगी गुरु मंडल की कृपा से, गुरुओं की कृपा से एक प्रेरणा हो जाएगी और दर्शन होते हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। एकमात्र उद्देश्य जब जीवन का ये बचता है तभी ये संभव होता है, ये नहीं होता पैरेलल साइड बिजनेस, है ना, है ना, साइड बिजनेस की तरह से नहीं होता ये। तो बस इतना ही करें।